यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बता दूं, हार्टोन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले आए जितने भी आए सभी के वीडियो बना रहे हैं। और ये यहाँ पर लगातार हमारा तीसरा पार्ट है और प्रीवियस क्वेश्चन का या ओल्ड क्वेश्चन का जो भी मानिए। तो ये एग्ज़ाम जितने क्वेश्चन रिपीट होंगे उतना ही उसके ज़्यादा आने की संभावना है, याद रखिएगा। और आज ये वीडियो बना रहे हैं 9 तारीख 5वां महीना 2018 को जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यू कैन मूव द इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो भी है पॉइंट इंस्ट्रक्शन जो इंसर्टेशन जो पॉइंट है इन ए टेबल, उसके बारे में बताया गया। यू कैन मूव कैसे उसको हटा सकते। विद, पहला ऑप्शन है विद द अप एरो एंड डाउन एरो की। दूसरा है विद द शिफ्ट प्लस टैब की। तीसरा है विद द टैब की। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। अगला है प्रश्न, विद द अप एरो एंड डाउन एरो की विद द शिफ्ट टैब की विद द टैब ऑल ऑफ द अबव। ये तो देखिए प्रिय साथियों गलत हो गया, ये क्वेश्चन स्लाइड गलत बन गई है। ये पहले वाले का आंसर यहां पे डाल दिया, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। अगला प्रश्न है, इन द पेस्ट माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ए पार्टिकुलर सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द U.S companies and the Japanese companies who have been charged with dumping microchip in the US. What is meant by the word dumping? इसका क्या अर्थ? देखिए उत्तर आएगा सेलिंग बिलो कॉस्ट। देखिए मैं बताया आपको, जो बड़ा क्वेश्चन होगा हमेशा छोटा आंसर उसका आने की संभावना ज़्यादा रहती है यहाँ पर। अब POP स्टैंड फॉर फिर आ गया, बार बार हर स्लाइड में मिल रहा है ये, तो मतलब ये क्वेश्चन श्योर है आने वाला। उत्तर है इसका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, नाउ ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद रिटर्न्स, अगर हम ऐसा करते हैं एक्सेल के अंदर आप डाल के देख लीजिएगा तो क्या है प्राप्त होता है हमें। तो उसमें प्राप्त होगा करंट डेट, करंट टाइम, बोथ ए और बी, नन ऑफ द अबव। यहां पे बोथ ए एंड बी दोनों में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, उस डेट में ये क्वेश्चन थे। अब 9-10 का दूसरा है ये बैच, जो भी है 9 और 10 तारीख के हैं ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब इनके बारे में बताएंगे। ये पहले भी आ चुका है। स्क्वायर ब्रैकेट में 625 विल, यानी कि इसका ये किसका स्क्वायर है जो भी है, देखिए ये इसका आएगा 25। ए कंपेयर्ड टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, उत्तर आएगा फास्ट। नेक्स्ट, टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड वी यूज, यानी कि MS वर्ड के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की का किसका प्रयोग कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। आप इन चीज़ों का प्रयोग करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। इन प्रिंट प्रीव्यू यू कैन, जो प्रिंट प्रीव्यू होता है उसमें क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं ये कहना चाहता है, ठीक है। फॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेट दे सकते हैं। प्रिंट यूर डॉक्यूमेंट को प्रिंट दे सकते हैं। जूम इच पेज, हर पेज को बड़ा कर सकते हैं। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसके उत्तर आता है। 4 ऑप्शन है। इन प्रिंट प्रीव्यू यू कैन, इन प्रिंट प्रीव्यू यू कैन, ये डबल हो गया, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा आ गया। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट टू डीएक्टिवेट डिटेक्टिव जो भी है डिटेक्टिविटी द पेन टूल इन पावर पॉइंट, उत्तर आएगा कंट्रोल प्लस P। नेक्स्ट, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस K का यूज किसके लिए किया जाता है? उत्तर इसका उत्तर बता दें आपको, टू क्रिएट एन हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज, टैब की जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0.5 है। आखिरकार ये प्रश्न ऐसे जो आपको याद हो गए होंगे, आप मुझे बिल्कुल याद हो, सर ने बार बार रिपीट कराए हैं, मैं रिपीट नहीं करा रहा। ये क्वेश्चन की जो संभावना है वो आने की बहुत ज़्यादा, इसलिए बार बार ये आ रहे हैं, ठीक है। और जिन बाजो भाई कहते सर हमें इंग्लिश नहीं आती, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये प्रश्न ही आपको वहाँ पे पास करवाएंगे, आपके जो 15 नंबर इन्हीं से आएंगे। कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइसों के बीच का कनेक्शन, उत्तर आएगा पोर्ट।
इसमें पोर्ट के अनुसार होता है। टूल दैट सेंड ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर, उत्तर आएगा पिंग। नेक्स्ट, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज, उत्तर आएगा टोटल 256 कॉलम एंड 65,536 रो। नेक्स्ट, प्रिय साथियों, अब आ गया है 13/11/2019 को जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आएंगे आपके सामने। दिन भी मेंशन कर रखा है, कोई साथी ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये वैसे बना दिया हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसी बात नहीं है, बहुत पुराने समय से मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ 2016 से, और काफ़ी स्टूडेंट हमारे लगे भी, अच्छा रिजल्ट आया है, 100% रिजल्ट आता है हमारा, ऐसी बात नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो कोचिंग होती है ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी आपको सेंटर वाला ये बातें नहीं बताएगा। फिर आ गया देखो, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज 0.5 इंच होता है, ठीक है, ये तो नोट ही कर लो भाई। फिर कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, उत्तर आ गया पोर्ट। और फिर वही दोबारा, टूल दैट सेंड्स ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर, उत्तर आएगा पिंग। फिर वही, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज, उत्तर आएगा टोटल ऑफ 256 कॉलम एंड 65,536 रो। देखिए पहले स्लाइड में हर बैच की स्लाइड बनाया करता, और अब की बार मैंने इकट्ठा कर दिया है ये, इसलिए बार बार वही आ रहे हैं। अगर मैं पर्सन छांटता तो अलग अलग करता। अब देखिए 13-14 मई 2018 को जो पूछे गए प्रश्न है वो मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा। द डिफॉल्ट पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन इज, यानी कि पेपर का जो साइज होता है वो क्या होता है, देखिए 8.5 इंच गुणा में 11 इंच पोर्ट्रेट, यानी कि जो लंबा पेज होता है जिसको हम खड़ा पेज बोलते हैं, उसका डिफॉल्ट साइज आपको देखने को मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। अगला है शॉर्टकट टू डिटेक्टिव द पेन टूल का डिएक्टिवेट जो भी है, डिएक्टिवेट करने का जो टूल है इन पावर पॉइंट में क्या होता है, उत्तर होता है Ctrl+P। फिर द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज, यानी कि टोटल साइज 256 कॉलम एंड 65,536 रो। इसी वीडियो में तीसरी बार ये आ चुका है ये प्रश्न, आप इनकी यानी कि आने की संभावना प्रायिकता आने की बहुत ज़्यादा है। ये फिर आगे देखो, कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, उत्तर आएगा पोर्ट। ये सोच के परेशान कभी मत होना कि प्रश्न बार बार आ रहा है, तो ये मैं नहीं, आप लोगों की मेहनत, यानी कि आपकी मेहनत आपने करना बिल्कुल आसान, आपका रास्ता हो रहा है। बार बार जो अब रिपीट होगा वो बिल्कुल आपको जल्दी याद होगा। और मैं वीडियो में व्यू पाने के लिए नहीं बना रहा, ये बात मैं सोच क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है ऐसे में बनाना चाहूँ तो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो प्रश्न आए हैं वो आपको मैं बताऊँ। ये फिर आ गया SGML स्टैंड फॉर, ये अब तक पहली बार आया है। SGML स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उत्तर देखिए स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज ये आता है, या इसकी शॉर्टकट की भी शॉर्टकट में पूछा जा सकता है इसको क्या कहते हैं, उल्टा प्रश्न का उत्तर और उत्तर का प्रश्न, ऐसे भी ये बना सकते हैं। फिर एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, उत्तर आएगा बाइट। अगला प्रश्न है, पहले में तो आपने देखा CC क्या है, अब यहाँ पे CSS स्टैंड फॉर, जो CSS है इसका फुल फॉर्म क्या है या किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फुल जो भी हो, देखिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट FTP स्टैंड फॉर, इसी वीडियो का दूसरी बार आने वाला प्रश्न है, उत्तर देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है विच वन इज वैल टू सम फ्रॉम सेल A1 to A5, उत्तर आएगा इक्वल सम ब्रैकेट A1 और A5 ब्रैकेट बंद। ये एक्सेल में डाल के आप देख सकते हो। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड 1964-77, उत्तर आएगा थर्ड जनरेशन। ये में पूछा जाए थर्ड जनरेशन कब दी तो 1964-77, ये देख देना आप, ठीक है। In order to tell Excel that you are entering a formula in a cell, you must being the enter which a operator such, ये कहना चाहता है जब एक्सेल के अंदर आप कोई फार्मूला लगाते हो तो उससे पहले आप क्या एंटर करते हो, बराबर इक्वल का निशान, यानी कि बराबर का जो निशान है इक्वल का, ये हम पहले डालते हैं, उसके बाद ही फार्मूला हम लगा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उत्तर आएगा UNIVAC। ठीक है, UNIVAC। अगला प्रश्न, इन विच मीनू ऑप्शन हीडर एंड फुटर इज अवेलेबल। उत्तर आएगा व्यू। इन दो प्रश्नों को मैं बाद में कवर कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि प्रश्न आएंगे, दोनों अलग प्रश्न है, दो श्योर बताऊंगा आपको। अगला, इन एक्सेल टू क्रिएट हीडर एंड फुटर। अब यहाँ पे आ गया फाइल में से हम एक्सेल में हीडर एंड फुटर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, URL स्टैंड फॉर। उत्तर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, ओपन सेव एज इक्विवेलेंट टू टूल्स मीनू। उत्तर आएगा F12 की। ओपन सेव यानी कि सेव एज आपने करना है ना, किसी फाइल को जो खुल रही हो, इनके दोबारा सेव करते हो, उसको F12 शॉर्टकट की है, कीबोर्ड में ऊपर की लाइन में है, लास्ट की फंक्शन, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। F वाली जो होती है ना, फंक्शन की होती है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बनता है, फंक्शन की कुंजिया कौन सी होती है, इंग्लिश में लिखा मिलेगा, और उसमें F1 F2 ऐसा मिलता है आपको। ठीक है, ये ऐप से जो स्टार्ट होती है वो फंक्शन कुंजिया होती है, और यहाँ पे F12 दबाओगे सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। द सेल हाइट फिर पूछ लिया, यहाँ पे सेल की जो एक्सेल शीट में हाइट होती है 17 पिक्सल होती है। ये एक बात ध्यान रखनी है आपने, अगर ऑफिस वहाँ पे 2005 2007 2020 लिख दे तो फिर उसके अनुसार आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे। ये अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा मिलता तो फिर आपने यही करना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर ए सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। जो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे एक्सेल और रो मिलकर जो मिल जाते हैं, उसको एक बॉक्स होता है छोटा, वो बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस उसको हम बोलते हैं, यानी कि सेल। ठीक है, एक्सेल में एक तो बोलोगे हम कि ये जो लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं रो, और जो टॉप से बॉटम में आ रहे होते हैं कॉलम। लेकिन जब वो दोनों एक जगह पे मिल जाते हैं, वो एक बन जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सेल बोला जाता है, सेल रेफरेंस। ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक। जब वही बात आ गई है, जब संसार में बहुत से लोग बातचीत करते हैं, संसार में अलग अलग विषय पर ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चैटिंग। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग। अगला फॉर्मेट अगर हम एक्सेल में ये फॉर्मूला डालेंगे, ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा और UPPERCAC अपर केस आप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा बंद, इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाएंगे, फिर निशान लगाएंगे आपको, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, इसमें जितने भी आपके जो अक्षर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं इस फार्मूला लगाने से। ठीक है, तो प्रिय साथियों, वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और वीडियो में इतने क्वेश्चन आए हैं। ये आज का तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है। वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें और शेयर करें, लगातार बने रहिए हमारे साथ। लाइक और हर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हमारी वीडियो देखते हैं उस पर लाइक किया करो भाई। आप जब तक लाइक नहीं करोगे तो मेरा भी जोश नहीं बनता है। देखिए, मैं आपकी क्लासें मैंने अनपेड कर दिया, फ्री कर दिया है, तो एक लाइक तो आपका बनता है। लाइक और कमेंट हर वीडियो में दिया करें, और कोशिश करो कि आप आंसर भी दे सकें। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उससे पहले अगर मेरा आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे, आपको याद भी रहे। वीडियो अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जब हमारी वीडियो आप देख रहे हो, आप हम कमेंट में जवाब देना चाहते हो, तो साथ में आप कीबोर्ड लगा सकते हो, ताकि आपको कीबोर्ड माउस आपका लग जाता है, एक पिन आएगी, उस पिन में डबल पिन होता है, वो कीबोर्ड और माउस लग जाएगा। कंप्यूटर में लगाओ या मोबाइल में लगाओ, ताकि आप आंसर लिखते रहो साथ में और आपको आसानी भी रहे। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें।